ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੁਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। बहुत सोहना छोटे वीर ने इतने बैठ के गुरमत विचार की मैं गल करता सीगा वीरां नाल कि 2 साल तक साडी भी बैठी गल हो कि इन्हां बच्चों ने इन्ना ध्यान देना है, इन्हां ने जो साडी जगह वो सामभ लेनी, इन्हां ने साडी जगह सामभ लेना। उस तो बाद बच्ची ने बहुत सोहनी कविता पढ़ी बाबे नानक जी के नाल कमाल की सतगुर ने आवाज दी हुई है। रूह कह लो कि टच की है उस बच्ची की आवाज सुनने वाले उस बच्ची को चढ़ती कला रखे। बहुत कुछ कहना इस कविशरी में कहती है जी। गुरु ग्रंथ साहिब वाले मत्था देखते हैं तो गुरबाणी को बात नहीं। सो मैं बेनती करूँगा, वैसे मेरा सीधा शब्द विचार का विषय मैं इतने बैठ के निभाना सीधा, पर मेरे बारे में चाहे कि मैं गल्लां करनियां थोड़े जो उत्थे बैठ के नहीं होनी सी, इत्थे बैठ के। सो मैं बेनती करांगा कि थोड़ी जी मेरी बेनती सुन लो ध्यान है, क्योंकि आपां कोल जिहड़ा कैंप का समय है ना जी, 2 बजे तक इन्होंने लिखा कि पूरी समाप्ति है। 2 बजे तो बाद आपने अपने अपने घरों में चाले पा लेने, तुसीं अपने घरे जाना है, ध्यान दिओ ना, मैं अपने घर चल जाना तो फिर पता नहीं आप लाइफ के कदों मिलना है। अरदास नहीं करिए आप जल्दी मिलेंगे, पर ये नहीं कुछ पता कदों मिलना कि नहीं मिलना ये नहीं पता होगा। तो तुसी इतों हम जाना है कि कुछ ना कुछ लेके जाना। आप घर जाके हम अपने माता पिता ने गल्लां करनी है कि मैं आ सीख के आई हाँ या आ कुछ सिखाया या उत्थे आ होया उत्थे होया। साडे कोल बहुत कुछ होना चाहिए उत्थे, दिन दिन का इकट्ठा किया हुआ समान बहुत कुछ। सारी माता पिता सब ये कहते कि बस कर भाई मैं होर नहीं सोना चाहती, साडे कोल इन्ना कुछ चाहिए है, तुसीं नोट करो कि इन्ना कुछ साडे कोल है। सो मेरी बेनती है कि मैं थोड़ी जी सैटिंग कर लूँ कि मैं अद्धा घंटा टपाउणा नहीं, मैं थोड़े ने गल्लां करनी। जिहड़े 15 साल तक दी उम्र के बच्चे हैं वो इत्थे अगे आ सारे मेरे सामने। जिहड़े इधर बच्चे हैं तुसीं बेनती है मेरे सामने आ, जिहड़े खंबे दे पिछे बैठे हैं ना, 15 साल के उम्र थोड़ी कि इधर जो इधर भी वीर बैठे हैं 15 साल की उम्र दाखिला पूरे आ गए सारे। मैं बाहर भी जो वीर सेवादार खड़े हैं उन्होंने भी आखा जी शबील के सिर भी एक बंदे ने ड्यूटी ला दो जी जी बाहर शबील चलती है। वैसे तो सानू करना ही चाहिए होता है कि जो लैक्चर होवे उदों लंगर शबील सतारा साढ़े 5 चाहिए। गुरमत का सिद्धांत है वो कुछ नहीं, सिर्फ गुरु के शब्द है। सो जी भी हम बेनती है इधर बैठे मेरे सामने संगत बैठे संगत कोई जेडे कैंप ने इधर आ मेरे कोले आ अगे अगे आ एक क्लास में दे जा करो, वो ਉੱਥੇ बैठे वो ਉੱਥੇ बैठे गल सी नहीं बनती। फिर बैठो सामने बैठो जी, कोई नहीं मत्था नहीं देखना, पीछे बैठे जब आगे दूसरी अपना जगह आगे आज भी आगे आज बस उस फिर रोकी है ना भरावा तुझे फिर पीछे बैठे हुए सारे इन्होंने अपना अपना प्राप्त करना है सारे। ये बच्चों की कोई बच्ची ठीक है जी, हो गया मैं किसना सारे ओके शुरू करिए आप अपनी कला जी। बात ये कोई मैनू नोट कर रहे हैं मैं कि 3-4 बच्चियां सीगियां लंगर हाल दे विच मैं उन्होंने स्पेशल बेनती करके आए थे कि आ जाओ आईना नहीं मेरे ख्याल से उन्होंने भी कुछ लियाओ लंगर हाल से मेरे ख्याल से काम का कोई है नहीं है। तो बार बार मैं बेनती ये करता जी कि मैं गुरु नानक के घर का कुक करे मैं बेईमानी नहीं करना चाहता किसी भी किस्म की, मैं सारे बच्चों को बराबर उठा के कुछ ना कुछ देना चाहता।
ठीक है जी। सो मेरा जो विषय है मैंने दिता सीगा जी वो तुम भी नोट कर लियो। सो बेनती है जी सिर्फ मेरे को टाइम बहुत थोड़ा है, गल्लां बहुत करनियां ने, गल्लां तुसीं करनियां मैं नहीं करनियां, तुहाडे कोल अज फिर आपां कुछ ना कुछ सीखना है। सो अपने विषय की आरंभता तो पहला एक बार गज के बंदे बुला दियो जी कि गुरु मालिक जी के चरणों से अरदास करनी है कि मैं चंगे तरीके नाल बोल सका ते तुसीं ईमानदारी नाल बैठ के सुन सको, कि लास्ट लेक्चर अपना उस तो बाद आप हौली हौली करते 2 बजे तक मेरे घर थोड़ी बसा रेडी होनी है, तुसीं अपने अपने घर चले जाना है। सो घर जाने तो पहला अपनी झोलियां अपनी भरनियां, मैं भी अपना बैग भरना है कपड़े नाल भी थोड़ियां गल्लां नाल भी, मैं भी बहुत कुछ सच्ची दसां जी कि मैं जिवें उधर की गल भी शायद जिथे किया सीगा वीर जी उन्होंने ਜਿਹੜੇ चले गए भाई साहब जी बलियाम सिंह होना ने कि जो तुसीं आए सी ना मुझे माइंड से ये सीगा कि ये मैनूं जानदी नहीं, वो मैनूं नहीं जानदा, मैं कि डरवांगा है ना, अटैच हो गए ना माइंड दूजे दे नाल। हुण मेरा तो मन भरदा है कि यार मैं चले जाना, इधर मैनूं भेज देना जाना नहीं चाहुंदा, वैसे इन्हां ने टिकट करा दी कहंदे भाई साहब जाओ तुसीं। मैं तो इन्हां नूं कहा तुसीं मैनूं महीने वास्ते बुलाउणा सीगा कि मेरा मन नहीं करदा जाण, थोड़ा करदा जाण किसी जिहदा जाण नूं मन करदा हत्थ खड़ा करो, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਓ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ताकि ये ना कभी भी वीर जी शायद स्पेशल में कोई कुर्सी पे बैठने नहीं उत्ते खड़े नहीं, मैं सीखण आया सीगा तो सीख के मैं बहुत कुछ चलिया। मेरा तो मन है नहीं जानता, मेरा तो मन भरिया, मैं बैग भी पैक कराया है, तो थोड़ा मन करता हूँ कोई ठीक है, पर जल्दी आप अरदास करनी है गुरु ग्रंथ साहिब मालिक दे चरणां 'च कि मालिक जी साडे जिहड़े वलंटियर ने मैंबर इन्हां नूं होर उद्यम देवे, सतगुर इन्हां तों होर सेवा लवे, जल्दी तो जल्दी एक कैंप होर उलीकण ताकि आप फिर बैठ के अपने गुरु पातशाह की गल कर सकिए। स्वाओ विचार आरंभ करने तो पहले एक बार गज के फतेह बुला दियो जी, प्यार ते सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा जो विषय है जी पंक्तियां थोड़ी सी तौर पर रख दिंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब मालिक जी दे 559 खंड दे उत्ते हंस रात के अंदर शब्द है ना, मन मेरे बोलो जी मन मेरे गुरमत करनी साख, मन मेरे गुरमत करनी साख। छोटे जी अर्थ कर दूंगा कि मेरे मन गुरु तो मत लेके अपने जीवन जांच को जीना सीख, गुरु तो मत लेके अपने जीवन जांच को जीना सीख। कहा कि गुजारे जी मेरे मन, बोलो जी मेरे मन। मन साडा बहुत प्यारा मित्र है ते मन साडा बहुत बड़ा दुश्मन है। गल्लां ध्यान दे, मन साडा बहुत प्यारा मित्र है ते मन साडा बहुत बड़ा दुश्मन है। मन चाहे सिर्फ गुरु के नेड़े कर दे ते मन चाहे ते गुरुद्वारे आउणे ना दे। ध्यान दे, मन चाहे ते कभी की बाणी पढ़ ली ते मन चाहे कि कहना कदे भी ना बाणी पढ़े, मन ना ठीक है। मन को गुरबाणी ने बहुत बारी संबोधन किया, मैं छोटी छोटी गल कहूंगा कि मन को कहा गया ये मन मित्र प्यारे, किते कहा गया ये मन चंचला, किते कहा गया ये मन कुटकर तेरा नहीं विश्वास, किते शब्द वरत्या गया, किते कहा गया सुन मन अंधे कुत्ते कुड़ियार, कदे शब्द वरते, कदे मन को कुत्ता कहा गया, कदे मन को प्यारा कहा गया, कदे मन को मित्र कहा गया, किते मन को चंचल कहा गया है। बहुत कुछ गुरबाणी के अंदर मन दे प्रथाए जो साडा मन ते क्या ना वो सारी गल खत्म हो जाएगी। मसला है कि मन साडा टिकदा नहीं। हुण जिवें तुसीं बैठे हो ना ध्यान नाल थोड़ा मेरे वाला हम मैंने कई करते कि सारे मेरी गल सुनते और थोड़े कुछ कई ऐसे कि भाई साहब का लेक्चर कितने बजे तक मैं पढ़ना है, अंदरों अंदर ही गल चल रही है ना कि 2 बजे तक अगर मम्मी ने मिलना मैं 2 दिन बाद कई कहते मन जे चलता और कई सोचते होने कि मेरा बैग पैक हो गया कि नहीं हो गया, कोई कपड़ा भी बाहर रह गया, वो मन है ना हाजिर इतने है
शरीर पर जो मन है जिन्होंने असी गल्लां समझाउणियां जिन्होंने असी अपने मदद लाउणा गुरु दे मदद लाउणा है वो मनदा नहीं थोड़े नाल हुंदा होना मेरे नाल तां बहुत वारी हुंदा है छोटे छोटे उदाहरण गुरु अमरदास पातशाह जी को इस साथियां लेके जानी है बहुत छोटी छोटी जो बड़ी कमाल गुरु अमरदास पातशाह को एक सिख आया तो सिख गुरु आके कहता कि सतगुरु जी मेरा मन नहीं टिकदा की सवाल है मेरा मन नहीं टिकदा तो तुसी कदे किसी ने सवाल करे नहीं किया गुरु अमरदास पातशाह बुजुर्ग है ना तो सतगुरु जी कहने सिखा खुदाई कर की शब्द करते सिखा उसी बोलो सिखा खुदाई कर सिख का सवाल की सकती मेरा मन उसी बोलो मेरा मन नहीं टिकदा तो गुरु का जवाब की सा सिखा बोले फिर क्या कहना सतगुरु जी मेरा मन नहीं टिकदा सतगुरु ने की किया खुदाई कर हो भाई तेरे वो सिक्के ना गुरु पातशाह हो गया बुजुर्ग इन्हां नूं करना तो सुनदा उच्चा कि मैं कहना मेरा मन नहीं टिकदा ते ये मैनूं खुदाई कर रही जांदे हैं कोल ना के सतगुरु जी उच्ची बोलदा कहना सतगुरु जी मैं तुहानूं आखदा मेरा मन नहीं टिकदा ते गुरु पातशाह कहंदे उच्ची काते बोलदा मैं तैनूं कहदा भाई खुदाई कर हो अरे कमाल हो गई सतगुरु मैं कहना मन नहीं टिकदा ते तुसीं मैनूं कहंदे खुदाई ना होवे इसदा कारण की है सतगुरु कहते बहुत दुनिया को हले तक यही नहीं पता कि सारा मन भटकदा है शुगर है तेन पता तो लग गया तेरा मन भटकदा है जे बीमारी का पता लग गया तो इलाज भी निकल जाना है सानू हले तक यही नहीं पता कि असि मन करके बीमार है साडा मन भटकिया है मन की हालत है कबू जीवना खूब चढ़त है कबू चाहे प्याले लोभी जीवना फिरना रहता है चारे कोटा भाले उसी करते हैं ना कि मैं बड़ी बारी करता होता यार सवेर तो नितने नहीं छड्डना है वो फलाना नितने करता मैं नहीं छड्डना रात को गल्लां करके सौंदे हैं ते सवेरे जो नारा बजे 5 बजे तक मान कहना 5 मिनट आपे बोलो जी 5 मिनट और सोना जो 5 मिनट और सोने वास्ते अखा बंद करते हैं तो फिर 7 बज जाते हैं तो फटाफट मैं स्कूल वास्ते तैयार तो मम्मी मैनू भाई उठी जो मेरा बैग किथे मेरे टेस्ट किथे हैं जो रात को वादा कीता सीगा मन दे नाल हो खत्म हो गया क्योंकि मन बड़ा चलाक है मन तो पानी नाल जुड़न नहीं देता भाई वीर सिंह दरबार साहब बैठे जपजी साहब का पाठ करते अखा बंद एको पंक्ति को बार-बार पढ़ी गई जपजी साहब की एको पंक्ति बार-बार पढ़ी गई नाल एक सिख बैठा कहना शायद भाई साहब जी जपजी साहब का पाठ भूल गए शायद भाई साहब जी जपजी साहब का पाठ भूल गए कहने एको पंक्ति को बार-बार कही अगली पंक्ति को जाते नहीं जो भाई साहब ने पूरा जपजी साहब पढ़ लिया ते नाल दा सिख भाई साहब को कहना भाई साहब जी जे जपजी साहब कंठ नहीं है हां बोलो तो जपजी साहब कंठ नहीं है वो गुरदा साहब ले लो गुरके साहब तो देख के पढ़ लो उसी को पंक्ति को बार-बार पढ़ी जाने कारण की भाई वीर सिंह जी पता की है यानी को पंक्ति में बार-बार पता क्यों पढ़ता सीगा कारण ये नहीं कि मेरे जपजी साहब कंठ नहीं है कारण ये है कि जब मैं एक पंक्ति पढ़ता सी ना उस पंक्ति विच मेरा मन हाजिर नहीं होता सी तो मैं लिखने शुरू कर देना नहीं सवेरे जो पढ़ता सोचता है सोचना हो गई जे सोची ना के बाद चुप्पा चुपना हो गई जिलाए भूखिया भूखना जे बनना पुरिया सह सियाणपा ना एक ना चले कि को सच्ची आला कि को कूड़ा हुक्म नानक स्वरूप पवन गुरु वाणी पिता माता तत्त माता यार ये निश्चित जपजी साहब भी हो गया बेटा जी पहली तो थोड़ी बड़ी सी इधर मतलब ये है कि मन बड़ा चला का स्टार्टिंग थोड़ी करा दिया तो समाप्ति से फिर बढ़ आया श्लोक से फिर बढ़ आया उन्होंने पता कि जे मैं श्लोक से ना बढ़िया इन्हें दबाव दी जपजी साहब पढ़ना लगना कि मैं जपजी साहब दबाव दी पढ़ना नहीं चाहता साडी जुबान पूरा जपजी साहब पढ़ गई और सारे मन दी गैर हालत पढ़ गई जो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜੋਗੇ 2
घंटे लग जाएंगे जपजी साहब को ते गैर हाजरी विच माफ करो सी पग बंधे हुए 10 मिनट पढ़ के हो जाते क्योंकि मन की हाजरी नहीं वो सतगुरु कहते हैं कि मेरे मन गुरमत करनी सार तो गुरु की मत लेके जीवन दा सिख पर माने ना चला के गुरु जी गल सीखने वास्ते कहना ही नहीं गुरु पढ़ाउंदा ही नहीं एक छोटी सी कहानी सुना दिया और जिन्नियां तुम छोटी छोटी दे दी समझ पहलियां होर सुनाउंदा है कल भी आप राजी की गल की सी किसी ने ज्यादा केड़ी गल की सी राजा जी आपा किसी ने ज्यादा बोलियो तेन सुनाती टोकरी आज भी वही याद आ गया ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ राजे को टेंशन है कि मैं राज भाग देना किसे कोई कोदा पुत्र है क्योंकि मंत्री संतरी वजीर वो भी बड़े काम दे ने वो भी बड़े ईमानदार ने वो कहना बेशक मैं राज भाग अपने मंत्री नु दमा संतरी नु दमा सलाहकार नु दमा पुत्र नु दमा पर दमा मैं किसी चंगे बंदे पर जे पुत्र नु देता तो मेरे मंत्री संतरी नु सजाएंगे जे मैं मंत्री नु देता तो मेरा पुत्र सजाएगा उन्हें बड़ी ना मीटिंगां कीतियां कि राज भाग किहू ना ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ ਫਕੀਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਕੀਰ ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਯਾਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਨੇ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾ ਦੀ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗੀ कहना एक बकरी मंगा लो राजा जी की करो जी एक उच्ची बोलो पुत्र की मंगा लो एक बकरी मंगा लो कहना राजा जी तुसी जिस बंदे को राज देना है ओनू बकरी भी देनी ते ओनू उसको पैसे भी देने हैं ते पूरा दिन देना है ये सवेरे बकरी लेगा शाम को बकरी वापस आई है ए पैसे नाल जो मर्जी बकरी नु खवा ते शाम को तेरी बकरी आई हुई रजी हुई फिर मैं तेन सारा अपना राज भाग दे दूंगा समझ पई फिर रिपीट कर रहा शर्त की रख दी कि बकरी को रजाना है ना पूरे दिन जो मर्जी खिलाई जावे और शाम को वापस आके रजी होनी चाहिए है जिस बंदे ने बकरी रजाती ओनू मैं की दे दांगा जी अपना उच्ची बोलो की दे दांगा जी अपना गल तो बड़ी सौखी सी हुन जे ब्याह बच्चा बेटा कहदा राजा जी मैं बकरी ले आना मैनू दे ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਫੜੇ ਜੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੇ ਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਗਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਅੱਧੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਪੂਰਾ ਕੁਛ ਬੱਕਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਏਗੀ ਮੋਟੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭੱਜਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਨਾ ਮੋਟੀ ਥੋੜੀ ਤੁਰੀ ਆਵੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਕਰਦੀ ਬਈ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਣਾ राजे ने एक टोकरी दी हुई सी घाह नाल भरी हुई जब उन्हें बकरी के मूरे की थी तो बकरी ने दो दाने उस टोकरी विचों भी खा लिए राजा कहना हले की बकरी रची उच्ची बोलो हले बकरी रची हले नहीं रची जी आके फिर मुंह मार रही है इसका मतलब हले ये भुखी है इस करके तेनू राज भाग नहीं मिलना और जिन्ने भी मंत्री संतरी सी को जाते सी के बकरी को लेके जाते राजे ने पैसे देने जब बकरी को शाम को लेके आना तो राजे ने टोकरी पूरी करनी बकरी के मुंह मार के फिर तके खाने ते राजे ने कहना हरे बकरी उच्ची बोलो हरे बकरी नहीं रजी जी नहीं रजी जी हरे राज भाग थोनू किसे नु बड़ा लंबा समय लंघ गया जी राजे का पैसा भी खराब हो गया टाइम भी खराब हो गया फकीर एक दिन आया कहना की होया बड़ी गल खत्म नहीं बनी कहना की बनया कहना बड़े लोग ले गए जी इन्हों रजाउण वास्ते ते रज दी नहीं आ फिर मुंह मार दिया फकीर कहना मैनू दे दे एक दिन वास्ते बकरी उच्ची बोलो एक दिन वास्ते बकरी मैनू दे दे राजा कहना आ रख पैसे कहना चल पैसे भी दे हुन पता की कीता फकीर ने हुन देखो मन किवें रखना मन नूं कितना कंट्रोल करना गल आपां मन नूं करदे आ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਫਕੀਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਲਿੱਤੀ ਟੋਕਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆ ਘਾਹ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਬੱਕਰੀ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੀ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ सारी दिहाड़ी बकरी जिन्ना टाइम मुंह करेगी वो मुंह ते
बोलो मुंह ते हुण बकरी दा माइंड सेट कितनी हो गया कि जे मैं टोकरी वाल मुंह कर लेना मेरे मुंह ते हां जी बोलो मेरे मुंह ते डंडा पेगा हुण राजा रटीकदा कि फकीर आएगा फकीर आया आज बकरी मरी पई जावा डंडे खाते सवेर सुखी पई अजता मसा टोकी धक्का धुक्का ला के कह लेके आया जी तुर पै भाई वो कहना कमाल हो गई अज बड़ी माड़ी कहना लग जाए जो अपनी टोकरी राजे ने मूहरे की ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਕਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੱਫੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਜਾਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਰੱਜ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਿਆ ਬੱਕਰੀ ਅੱਜ ਮਾੜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰੱਜ ਕਿਦਾਂ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਜ ਦੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾਓ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਣਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁਣ ਡੰਡੇ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ नहीं किया बस ये हालत साडी मन दी जिन्ना मर्जी मन नूं देई जाओ 100 तो हज़ारां च पहुंच गया हज़ारां तो लखां च पहुंच गया लखां च करोड़ां च पहुंच गया सैस कदे लख कौ उठ धावे तृप्त ना आवे माया पासे पावे जिन्ना मर्जी मन नूं जाई जाओ जी कल शुरू करूंगा पाठ कल मेरी परसों करूंगा परसों मेरी चौथे करूंगा अगले महीने तो पानी पढ़नी शुरू करूंगा जी मैनू आ मिल जवे मैं आ काम करूंगा मैनू आ मिल जवे फिर पानी पढ़ूंगा मन बकरी की तरह मन कदे भी रजदा बोलो जी मन कदे भी रजदा नहीं हुण जे मन नूं रजाउणा है ते काम करना पैना है मन दे मूंह ते भी आपां नूं शब्द दीयां सोटियां मारनी पैणीआं बोलो मन दे मूंह ते भी शब्द दीयां सोटियां मारनी पैणीआं हुण जदों मन कवे अखां नूं कि मैं गलत देखना है ध्यान दिओ जदों मन कवे अखां नूं कि मैं गलत देख पाई उदों अखां मन पिछे ला के गलत देखण लग जाणगीआं उदों शब्द दी चोट मारिओ शब्द दी सोटी मारिओ किहड़ी सोटी मारांगे जी तुसीं पढ़िआ आनंद साहिब दे विच ए नेत्रो पढ़ो पूरी पंक्ति ए नेत्रो अगे हर वेले हुण जदों अखां में बची सोटी गुरु दे शब्द दी कि मैं गुरु तो बिना किसी होर नूं देखना नहीं है ते अखां कहंदियां मन मैं तेरे पीछे नहीं लगना गुरु मैनूं सोटी मारदा शब्द दी मन कहना अखां मेरा कहना नहीं मंदियां फिर मन कहना चल मैं जीव नूं ऑर्डर करदा जीव नूं कर तूं गलत बोल निंदिया कर चुगली कर फिर आनंद साहिब दी सोटी बची जीव दे मुंह ते केड़ी सोटी बची जी ए रसना बोलो पूरी पंक्ति बोलो ए रसना नूं तेरी इतने होर जाके तेरी प्यास नहीं मिटनी प्यास दा गुरु दे शब्द ने मिटाउणी है हुण मन ने जीव नूं ऑर्डर कीता जीव भी मन तो बाकी हो गई हुण काना नूं कहा कि तुसीं निंदिया सुणो माड़े गीत सुणो जदों काना नूं ऑर्डर कीता मन जदों कान गंदे पासे जाण लगे फिर नानक साहिब दी सोटी बची शब्द दी सोटी बची की बची जी ए सुणो साथे सुणना जदों काना ते सोटी बची शब्द दी कहना मैं गलत नहीं सुनना जदों हत्थां नूं किया मन ने गलत काम कर गलत पासे तुर फिर शब्द दी तोड़ बची केड़ी तोड़ बची जी घाल खाए किछ हत्थों दे सतगुर कहंदे तेरे हत्थ किसे नूं देण वास्ते उठण किसे दा खोण वास्ते ना उठण हत्थ कहंदे मन नूं मैं तेरे पिछे ला के गलत काम नहीं करना हुण मन कहंदा अखां भी गईयां कान भी गए जीभ भी गई हाथ भी गए कदे पैर रह गए पैरां नूं कहना चलो गलत पासे तुरदे आ पैर कहंदे जद तुरन लगे गलत पासे गुरु दे शब्द दी फिर सोटी बची सोटी केड़ी बची जी चरण चलो ए मेरे चरणों किधर चले हो ये तुरना ते गुरु दे मार्ग ते तुरियो गलत पासे ना तुरियो हुण कल्ले कल्ले आन ते गुरु दी सोटी बन गई जेड़ा शरीर मन पिछे लाके जेड़ियां अखां मन पिछे लाके कान मन पिछे लाके जीभ मन पिछे लाके हाथ पैर मन पिछे लाके कदे रचे नहीं सीगे जदों इन्हां दे उत्ते शब्द दी सोटी बची ते साडा पूरा दा पूरा शरीर रच गया ते गुरु दे मगल लाके
फिर ये शरीर गुरु के चरणों च प्रवान हो गया। इतना मन साडा काबू होना है, इन्हू सोटिंगा मारनिया पैनिया, नहीं तो सारी उम्र खुआई जाओ, अखा में गलत देखी जाओ, कना में गलत सुनी जाओ, जीभ में गलत बोली जाओ, हथा पैर गलत करी जाओ, इन्हां ने कदे रजना नहीं है। पता लग गया जी, जदों साडियां अखा गलत देखण ते सोटी की मारनिया गुरु दे शब्द ही, ताकि साडा कोई भी शरीर का अंग गलत पासे ना जाए। ठीक है जी। हुण कई बार तुसीं बीमार होंदे तां इत्थे मन दे आले दुआले घुमाउणियां आपां, कई बार जो बीमार होंगे ना जी आप दवाई खाने जी कर रहे नहीं करना, डॉक्टर को जाने जी कर रहा, डॉक्टर ने टीका लाना आप कहना नहीं मैं नहीं टीका लाऊंगा। दो गुरु के सिख सीगे पृथ्वी चंद सहगल ते रामा पीटी, ये बाबे नानक कोल आए बोले जाने, इन्होंने भी सवाल यही रखा कहते साडा मन नहीं दिखता सब। गुरु पातशाह ने पूछा काम की करते हो, कहते साडा काम है जी घोड़े का। साडा काम की है जी घोड़े। तो गुरु पातशाह कहते घोड़ा कदे बीमार होता, कहते होता है, कहते घोड़ा जो बीमार होता दवाई खाता, कहते नहीं खाता। कहते की करते हो, कहते धक्के ना खवाते। तुसीं कदे देखिया डंगर पशु दवाई खवाते हो? साडे पिंडां च शब्द वरतदे नाल एडी बड़ी हुंदी है, पाइप टाइप कह लो आपां थोड़े सौखे तरीके, पाइप टाइप होंदी है, ਉਹਦੇ दवाई पा देंगे, घोड़े का मूँह बंद करके ना दो बंदे फड़ लेंगे, धक्के नाल ਉਹਦੇ गले च पाइप पा के दवाई भर के ਉਹਦੇ गले तो खीटा बाहर लेंगे। कई बार तो घोड़े को गुस्सा आउंदा कि यार मालिक मेरा मैं इन्ने काम करदा ते ये मेरे नाल धक्के करदा, मेरे गले च पाइप पा के दवाई पा रहा, कितना मेरा माड़ा मालिक है। घोड़ा तो सोचदा होना ना, पर घोड़े को ये नहीं पता कि जेड़ी दवाई तेरे अंदर गई है, इस दवाई ने तेनू आराम दिलाउणा है, इस दवाई ने तेनू आराम दिलाउणा। इस तरह सानू दवाई चंगी नहीं लगती, टीका लगाउणा सानू चंगा नहीं लगता। इसी तरह मन साडा है, मन भजदा है, मन नूं ये समझ नहीं है कि जब मैं गुरु दे अनुसार तुर पिया मेरा जीवन बदल जाना, मैं टिक जाना है। जो गुरु का ज्ञान मेरे को आ गया, मेरी भटकना खत्म हो जानी है, पर मन गुरु का ज्ञान देना नहीं चाहता। हुण साडी लड़ाई है मन दे नाल, मन दे नाल साडी लड़ाई है। दो गल्लां चेते रखो पुत्तर, मन नाल साडी लड़ाई है, मन भी साडा बड़ा तगड़ा दुश्मन है। हुण जे तुसीं मन को हार गए, जो अजे तां मनदा ही नहीं हैगा, फिर असीं सारी उम्र ਲਈ हार गए। पर जे तुसीं सौंप पढ़ के कि मैं लड़ना है मन दे नाल, जे नहीं भी बाणी पढ़न को कहना फिर भी पढ़ ली, जे नहीं भी सेवा को कहना मैं फिर भी सेवा करनी है, जे नहीं भी कहना पढ़ाई कर मैं फिर भी पढ़ाई करनी है। तुसीं जो धक्के नाल मन दे उल्ट चलोगे ना, मन कहना ये ढीठ है, मेरी गल नहीं मानते, मैनूं ये हारना चंगा है। जो मन हार गया, असीं मन को जित गए, गुरु का शब्द जित गया, साडा जीवन बदल जाना है। हुण असीं मन को हार जाते हैं, जो मन को हारेंगे तो जीवन साडा नाम हो जाता, ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਦਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। साडे सियाणे गल कहते सी, कहने खाली मन शैतान का घर होंदा, खाली मन शैतान का घर। साडे बड़े बड़े जिहड़े विद्वान हो गल कहने, जो तुसीं इकल्ले बैठे होंदे ना, वेले होंदे हो, तुसीं अपने विचारां ते कंट्रोल करो। जे तुसीं अपने विचारां ते कंट्रोल नहीं कर पाउंदे ना जी, तुसीं हार जाओगे। तुसीं इकल्ले बैठे हो ना, तुसीं जदों ते इकल्ले बैठे बड़े मन च फोड़ने होंदे कि आ भी जिहड़ा सोचिया भी नहीं हुंदा साडे सामने वो भी आ जाए। कहानी का सुनना पुत्र, कहानी रियल नहीं होंगी, नोट करो, कहानी रियल नहीं होंगी, कहानी को आप सीखिया देंगे। छोटे छोटे किताब पढ़ी है ना अपने प्यास से काम दिए ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀਗਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਨੌਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂ।
कहने एक जिन लिया की लिया हम गुरबाणी जिन जरूर नहीं मानती सिर्फ फिर कहना कहानी है शेर ने की लिया जी एक उच्ची बोलो की लिया पुत्र जिन लिया जिन को कहना तू मेरे सारे काम करना जिन कहना जी जिदा थोड़ा हुक्म है करांगा पर मेरी एक शर्त जिन की कहना मेरी एक शर्त कहना काम में तो जिन्ने मर्जी करावा कहना जी मैं बेला रह गया तो मैं तेन खा लूंगा की कहना जिन जी मैं बेला रह गया तो मैं तेन खा लूंगा शेर कहना मेरे को कमे बहुत है तो मैं तेन बेला बोलो मैं तेन बेला रहने नहीं देना है मेरे को देश में भी काम है देश में भी काम है वो जिन सीगा फटाफट स्टेटा च गया कोई का फटाफट काम करके आ जाता शेर का ना काम करके आता तो फटाफट जाना फिर कर देंदा ले उस काम को आ करके फटाफट फिर कर देंदा के शेर ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬੋਲੋ ਕਿ ਜੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਸਾਰਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ रोटी ना खा रहे धी ने कहना बाबू रोटी खा लो मैं नहीं खानी चाह पीला और मैं नहीं पीनी वो भी दिमाग में से की सीगा जे ये नहीं पता धी ने एक दिन पूछा कि बाबू दस तो सही होया की तो सारा कुछ दसा कि मैं कि जिन लिया सी उन्हें मेरे नाल शक करा सी कि जे मैं पीला रहेगा तो मैं तेन खा लेना वो तो इन्ना तेजा फटाफट काम करके स्केटा च मुड़ा तो मेरा काम मुक गए मेरे को कमे मुक के सारे हुण मैनूं दारा कि अज नहीं तो कल उन्हें मैनूं हाँ जी बोलो आज तो मैंने बोले खाने मैं मर जाना धी बड़ी सियानी सी सट बाप केड़े चक्कर च रोटी खा पहले आलू वाले तेरे वास्ते परौंठे बनाए ये खा वो कहना मेरे पर सीधी रोटी नहीं लंघदी मैं आलू वाले परौंठे तो खाने मैनू तो दिन ने खा लेना है वो कहनी तू खा नजारा ले बाकी मैं तेन दस दे की करना वो कहनी काम कर कि आ जिहड़ा अपना बेड़ा है ना ये बेड़े विच एक बांस करदे की करदे एक बांस कोई छोटी कह लो कोई है ना स्पॉट वास्ते बोले करदी जी छोटी बड़ी सारी वो कहने जदों तू जिन को कहना कि आ काम करके आ जिन ने काम करके जदों मुड़ना है ते जिन ने कहना अगला काम कहने तू बापू ये करना कि अगला काम मैं तेनू दिंदा है जिन्ना टाइम अगला काम तू नहीं करना उन्ना टाइम बांस दे ऊपर चढ़ी चल उतरी चल चढ़ी चलते बोलो चढ़ी चलते उतरी चल वो भी काम हो गया ਹੁਣ ਸੇਠ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਓ ਜੀ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾ ਉੱਤਰ ਜਾ ਚੜ ਜਾ ਉੱਤਰ ਜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉੱਧਰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਤਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੇਠ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀਏ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਮੋਟਾ ਹਾਂਜੀ ਸੇਠ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬਾਸ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਚੱਲ बास तो फिर ऊपर थले हुण सेठ नूं जिन ने खाना सीगा पर सेठ ने धी दी गल मान के जिन नूं पुट्ठा लगदा कि चल पुत्तर बास हुण ये कहानी साडी साडे को सारे दैट्स किने काम होंदे बहुत थोड़े काम किन्ना टाइम पढ़ाई करते हैं बेले टीवी देखते बेले फोन देखने लगे फोन भी बेले बैठे रहना अपन ने इंस्टा ते फेसबुक करी जाना जी वो बिला मान की है जी सानू हां जी बोलो सानू खा रहा है अंदरों अंदर सानू बिला मान खाई जा बड़े बड़े काम नहीं किसेगा असली अंदरों अंदर खाते जा रहे हैं हुण जेडी धी सी ना वो है बुद्ध साडी मत गुरु दे पिछे लगी हुई चंगी मत ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਆਤਮਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ फिर मैं जवाब दिता जी मैनू मेरा मन बोलो मैनू मेरा मन खा रहा है तो मत कहनी साडे भी कदों टेंशन लेते हैं जो काम करना वो काम करता जो काम नहीं है तो उधर गुरका चढ़ के पौड़ी चढ़ी चढ़ते पौड़ी हाँ जी बोलो पौड़ी चढ़ी चढ़ते पौड़ी सहज पाठ करी चल एक अंक पढ़ लिया तो एक विचार लिया एक पढ़ लिया तो एक विचार लिया सुखमनी साहब की आसपा की पढ़ लो जपजी साहब पढ़ ला जदों मन बेला जदों गुरबाणी नाल लग गया उदों मन कदे भी सानू नहीं खाएगा मन उदों सानू खाएगा जदों मन बोलो जी जदों मन बेला ते सतगुर कहने मन बेला कदे नहीं रहन देना मन नू किते ना किते ला के रखना किते ना किते जोड़ के रखना जदों
मन किते ना किते जुड़िया रहा, किते ना किते लगिया रहा, कदे शब्द के विचार करने सीख ले, कदे कविता की तैयारी कर ली, कदे सहज पाठ शुरू करता, कदे जपजी साहिब की पौड़ियां भी आपां व्याख्या करनी शुरू कर दी, तो कुछ सच करना शुरू करता, कोई अध्यात्म का कोई वर्का, उदों मन साडा उधर बिजी हो जाना, ते मन नूं वेले रहण दा टाइम नहीं मिलना, उदों मन नूं वेले रहण दा टाइम नहीं मिलना, ते उदों मन कदे भी सानूं नहीं खाएगा। सतगुरु कहते मेरे मन गुरु दी मत लेके जीवन जान सीख ला। हुण तुसीं बच्चे हो जिन्ने बैठे हो ना, ध्यान दिओ मेरी गल। असीं जदों गुरु दी मत लेके चलांगे ना, सानूं बहुत कुछ मिलदा है। जदों अपनी मत लेके तुरांगे ना, अन मत लेके तुरांगे, उदों असीं डुब जाना, खत्म हो जाना सी। कोई बच्चा ना छोटा जिहा बच्चा गुरु की मत की गल कर, छोटा जिहा बच्चा अपनी मां के नाल दुकान ते गया सौदा लेने वास्ते। वो दुकानदार ने बच्चे को देखा ना, बड़ा सोहना लग्या वो बच्चा, सौदा उन्हें पाता जी सारा, ते जाकर के बच्चे को कहना पुत्र मैनूं तेरा चेहरा बड़ा सोहना लग्या यार, ते मेरा जी करदा मैं तैनूं कुछ ना कुछ टॉफियां दे देवां। उन्हें डब्बा चुकिया, टॉफियां का ढक्कन खोलिया, उन्हें बच्चे के अगे कर, ध्यान दिओ अपनी मत ते गुरु की मत। उन्हें जब टॉफी का डब्बा बच्चे के अगे किता, बच्चा सीधा छोटा कहना अंकल जी मैं, बोलो जी पुत्र मैं नहीं लेना। उन्हें क्या लेना, मैं तो पैसे नहीं लेने, ये फ्रीज है। वो कहना अंकल जी चाहे फ्रीज है चाहे पैसे का, पर मैं, बोलो जी तुसी बोलो मैं नहीं लेनी है जी। अंकल ने कहा चल संगदा होना, अंकल ने आप डब्बे च हाथ पाया, उन्हें कल के टोपियां बच्चे को दे, बच्चे ने फटाफट पढ़ लिया ते जेब च पाई तुर पिया। मां जाते जाते गल करदी है, कहनी पुत्र जदों अंकल ने तेरे अगे डब्बा कीता, ध्यान दिओ, जदों अंकल ने तेरे अगे डब्बा कीता, डब्बा सारे तेरे अगे खोलता, उदों कोई एक भी टॉफी नहीं कड्डी, पर जदों अंकल ने टॉफियां दित्तियां उदों सारी फड़ लिया। जे पुत्र टॉफियां लेनियां सीगियां, फिर अपनी मर्जी ने डब्बे विचों, हाँ जी बोलो अपनी मर्जी ने डब्बे विचों क्यों नहीं कड्डियां? ध्यान दिओ पुत्र थोड़ी जी गल कर लगा, क्यों नहीं कड्डियां? पुत्र कहना मां तू बड़ी भोली है। हाँ जी बोलो मां तू बड़ी भोली, कहना मेरे हाथ है छोटे छोटे। हाँ जी बोलो मेरे हाथ है कहना जी मैं डब्बे जो टॉफियां कटदा 3004 निकलनी सी, जी अंकल दे हाथ है, बोलो अंकल दे हाथ है, वो दोने टॉफियां भरियां, मां टॉफियां गिन मेरे को 12 टॉफियां आ गई। आज अपनी मर्जी करता 4 पैणियां सीगियां, जी अंकल दी मर्जी छड्डियां ते मैनूं, बोलो मैनूं, जे असीं अपनी मत नाल चलीए सानूं मुकाम मिल जाएगा, पर मुकाम बड़ा छोटा मिलेगा। पर जे गुरु की मत लेके चलांगे वो मुकाम मिलेगा जिहड़ा असीं कदे सोचिया भी नहीं। इस करके अपनी मत छड्ड के, अन मत छड्ड के गुरु की मत लेके तुरना है। उदों गुरु की मत लेके तुरांगे, उदों साडा जीवन जीण का तरीका वखरा होएगा। सतगुरु ने सानूं समझाया मेरे मन गुरमत करनी सार, बोलो जी मेरे मन सदा सदा हर प्रभ रहे ता पावे मोह। सतगुरु कहने हमेशा अकाल पुरख वाहिगुरू का सिमरन कर, उदों सिमरन करेगा उदों गुरु मालिक जी तेनों मुक्ति देणगे। मुक्ति कादे विचों? विकारां चों। साडी पत खासी हो जानी है, असीं फसे पए आ। मालिक जी कहते असीं काम च, क्रोध च, लोभ च, मोह च फसे पए आ। जदों गुरु दा सिमरन करन लग पे, गुरु दी मत नाल तुरन लग पे, गुरु तो शिक्षा लेके तुरन लग पे, उदों हर एक चीज चों मैं बाहर निकल जाना। उन्होंने फार्मूला समझ पैदा ना मैथ का, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਉਬਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਭੇ ਪਤਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੱਤਾ ਮਨ ਰਹਾ ਗੁਰ ਬਿਨ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਪੁੱਤਰ, ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?
होर तो नहीं होए देख लो घंटा घंटा होगा ना होर तो नहीं होए 10 घंटा नहीं समाप्ति कर दिया पर टाइम हो गया ठीक है जी। गुरु तो बिना सानू ज्ञान मिलना जितना ज्ञान मिल गया तो साडा मन कंट्रोल च आ गया फिर असि माया विच रह के नलेप है फिर साडे ते प्रभाव नहीं माया फिर असि जिथे मर्जी पहुंची फिर माया सानू तंग नहीं मार सकती। सतगुरु जी कहते शब्द लगे तेन बुझिया दूजा पथ कोई। सतगुरु जी कहते कि भाई मनुख दूजे पासे जुड़ के रब नूं छड्ड के शब्द नूं छड्ड के दूजे पासे चित जोड़ी बैठा ता करके फसिया रहा पर जिन्हां ने चित अपना शब्द नाल ला लिया ते याद रखियो वो जीवन विच कदे भी किते फसदे बोले सोने हाल सत श्री अकाल वो नहीं किते फसदे। शब्द ने की देने सब जीवन जाच शब्द ने की देना सब सोची ज्ञान रात होगी वो किनारे ते बेड़ी बड़ा खड़ा सीधा सुन ध्यान रात होगी बेड़ी खड़ी सी किनारे ते रात को 4-5 मुंडे आए कहते सब दूजे किनारे ते ला की कहते जी मुंडे उधर ध्यान दो की कहते मुंडे दूजे किनारे ते ला दो। बुला के ना नेरा हो गया वो सवेरे चला गया अंधेरा हो गया तो आप नहीं जाना सवेरे चलांगे वो कहने लगा बुला तो आप की लेना है सुनियो कहने बुला तो बोलो जी पुत्र बुला बुला करना किसकी चलाना है कहने बुला तो आप की लेना है इन्हें भी चप्पू जे मारने हैं ना अपने टोलिया च ਵੱਧ जाना है ना आप चार पे चप्पू जा आपा मारना अरे छड़ बुला ऊपर बुला तक ना तो का मार के किसकी च बह गए वो जब वो आगे पहुंचे पानी में घुमड़ के आ गई पानी में घुमड़ के आ गई वो चप्पू तो मारे बड़ी तेजी से जोर ला के पर घुमड़ के जो किवें निकलना है कला बुला जानता सी थोड़ा जोर नहीं जानता सी वो जो जोर मारेंगे वो होर पानी में डूब के मर गए। सानू कदे कदे लगदा गुरु की लोड़ मैनू है नहीं जीवने जीना जेडे रब नूं नहीं पाते तो जीवन ही जीते जीवने जीना है पर जदों पुत्र जिंदगी दे विच ना दुख सुख दी घुमण के लिए होनी है ना उदों पता लगना कि बुला की कितनी जरूरत है। गुरु ने सानू पढ़ाया होया कि जे सुख देता तुझे अराधी दुख भी तुझे ध्याई जे भुख देता इत ही राजा दुख विच। गुरु ने सब समझाया होना आपे हर एक रंग है आपे बहुत की जोग स्वभाव है नानका साई जन जो तेनू चंगा लगता है ता कवांगे ये गुरु तो शिक्षा नहीं होगी गुरु मलार को सामने रखना होगा ये साडी बेटी गुरु मलार चलाएगा फिर कदे भी जिंदगी बेड़ी डूबेगी नहीं पर जे श्याम श्यामा कदे डूब जाएगा। सतगुरु जी ने अगे कृपा की कहते गुण का विधान एक है आपे दे ताप पाए कहते गुणा का विधान गुणा का खजाना काल पुरख भाई ते जिने तो बख्शिश आप कर देवे ना जी मिलावट कर देवे ओनू वो खजाना दिंदा है बिन नाम है सब विछड़ी मुद्दा शब्द मिलाए बिना नाम तो बिना ज्ञान तो बिना सुधि तो सारे विछड़े फिरते हैं जी रब तो ते मुद्दा शब्द मिलाए गुरु का शब्द सब मिलाउंदा है सब कुत्तियां नूं मिलाउंदा है ते गल हो ध्यान सुन लो जी गल बकरी दे पिछले लास्ट गल कहन लगा मेरा टाइम हो गया जदों असीं गुरु दी शब्द नूं अपने हिरदे च बसा चोट सहार है शब्द की दास गुरु है दास बाबा कबीर जी कहते जिने बंदे ध्यान दो जी जेड़े बंदे ने कहते शब्द की चोट सहनी सीख ली ते ओ बाबा जिंदगी च कामयाब जिने जीवन में कदे थप्पड़ नहीं खाता होगा ना वो कदे भी जीवन में थप्पड़ नहीं दे सकता जिने थप्पड़ नहीं ना खाता होगा वो जीवन में कदे थप्पड़ नहीं दे सकता। जदों मूर्ति को करते हैं ना तो पूरे शैनियां नाल तोड़िया जाता है हुण मूर्ति कभी भी है ये तो मेरे ऊपर जुल्म होया है पर जदों एक मूर्ति को करते कितनी सोहनी बन जाती है पर कोई धर्म वाले अपने नहीं फिर कोई धर्म वाले उसे पत्थर की मूर्ति को रब कह के पूजते हैं कहते शाबाश पुत्तो तरक्की किसे कहते हैं जब तराशे ना थे तब पत्थर थे जब तराशे थे तो खुदा बन गए। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਭੱਜ ਲਵਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ पूरब की कमाई पश्चिम में बैठ खाई, आगरे की खेप तेरे मन को ना पाई है। हुण आगरा शहर का नाम कदे पिछलियां कीतियां कमाइयां तू आज खा लिया ते आज कोई कमाई कीती नहीं रही तू अगे जाके खावे। आगरे की खेप आगरा शहर का नाम है। कहते अगे वास्ते दस की कटिया, सतगुरु कहते ने इहां खाट चलो खाला आज्ञा रसन। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਸਮਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਬੇਦੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਤ ਰੱਖੋਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। पूरब की कमाई पश्चिम में बैठ खाई, आगरे की खेप तेरे मन को ना पाई है। दिल्ली के दलालों ने तेरा सौदा ही बिगाड़ दिया। दिल्ली वो शहर का नाम है जी। दिल्ली के दलाल जेड़े मेरे दिल के नेड़े रहने वाले हैं, साडे मां बाप, साडे भाई बहन, पति पत्नी, है ना, मित्र दोस्त, दिल्ली के दलाल ने, साडे दिल के दलाल ने। इन्हां पिछे लग के कबीर दीन कमाया, दुनी से दुनी ना चाली साथ पाए कुहारा मारिया गाफल अपने हाथ। कहते दिल्ली के दलालों ने तेरा सौदा ही बिगाड़ दिया। कहते जगाधरी की लूट, वो जगाधरी शहर का नाम है, इतने जगाधरी का अर्थ है जगह जगह को लुट लुट के, दुनिया को लुट लुट के, जगह जगह को लुट लुट के। जगाधरी की लूट पटियाले मां पाई है। पटियाला शहर का नाम है, इतने पटियाले का था पेट का आला। ये नहीं अजदा पता थोड़ा पति भी हो जाए ना जी, तो फिर भी पता चला हरे भुख हैगी है। कहना पूर्व की कमाई पश्चिम में बैठ खाई, आगरे की खेप तेरे मन को ना पाई है। दिल्ली के दलालों ने तेरा सौदा ही बिगाड़ दिया, जगाधरी की लूट पटियाले मां पाई है। अगली गल कहने बड़ी प्यारी है, कहने भाई संग के जो संगी वो सदा ही लाहौर बोले। वो लाहौर शहर का नाम, वो पाकिस्तान का जगह। कहने संग के संगी मेरे मित्र ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਹੋਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਲਿਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਕੇ ਜੋ ਸੰਗੀ ਕੋ ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋੜ ਬੈਰੋਬਾਲ ਚਿੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਣਾ। ਬੈਰੋਬਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੈਰੋਬਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਣਾ। अखीर की पंक्ति में कहते हैं नाभे के जो लोग हैं वो सदा ही पुकारते हैं। वो नाभा शहर का नाम है। वो नाभे का इतना था ना भै मनने वाले जेडे किसी को डरते नहीं है। कहते नाभे के जो लोग वो सदा ही पुकारते हैं, सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार जी को जाइए। कहते जिन्हां ने सहारना सीख लिया उन्हां दा सीधा ठिकाना परमात्मा दा दरवाजा होएगा। जिन्हें सहारनपुर के रास्ते सीधे हरिद्वार को जाते हैं, जिन्होंने गुरु की गल सहारना सीख लिया उन्हों का ठिकाना भी सदा गुरु की गोद में होएगा। पूर्व की कमाई पश्चिम में बैठ खाई, आगरे की खेप तेरे मन को ना पाई है। दिल्ली के दलालों ने तेरा सौदा ही बिगाड़ दिया। जगाधरी की लूट पटियाले मां पाई है। संग के जो संगी वो सदा ही लाहौर बोले। कने छोड़ बैरोबाल चित अमृतसर लाई है। नाभे के जो लोग वो सदा ही पुकारते हैं, सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार जी को जाइए। चोट सहारे शब्द की दास गुरु में दास जिन्हां ने शब्द की चोट को सहार लिया, ओ सतगुर कहते मेरे गुरु ते मैं उनका चेला बन गया। बालक जी की कहने की पाई सतगुर कहने की पाई अपने जीवन के अंदर कि मेरे मन तू एक गल पुत्र ये समझनी है कि तेरी जिहड़ी करनी है गुरमत के अनुसार हो जाए तां तेरा जीवन चंगा बतीत होएगा। सतगुर कहने मेरी मेरी करदे घट गए तेरा हाथ कह ना आया।
कहते मेरी मेरी करते बंदे ने जीवन बता लिया जी। हथ बंदे ने बोलो जी कुछ नहीं ना, खाली हाथ है तो बंदा खाली हाथ चला गया। दुनी तक सूई दे के सतगुरु ने ही सिद्ध किया सीगा कि सूई जिंदी चीज भी साडे नाल नहीं जानी, पर साडे चंगे कीते हुए काम साडे नाल जान, साडे काम साडे नाल जाणगे। इस करके मेरी मेरी ना करते रहिए, तेरी तेरी ते गल छड्डिए, मैं ना करते रहिए, तू तू ते गल छड्डते रहिए। बुल्ले शाह इत्थे सब नूं साफर किसे ना इत्थे रहना, आपो अपनी बात मुका के सब नूं तुरना पैना। बुल्ले शाह रंग फीके पै गए तेरे वालों सारे, तू तू करके जित गए सी मैं करदे हार। ਅਸੀਂ मैं करदे ने हार कर। सतगुरु कहने मैं करनी, तू करना है। सतगुरु मिल गया, सत मिले, सत नाम सवाया, उदो गुरु संग मिल गया, उदो सच मिल गया। जिहदे कोल सच आ गया फिर गुरु दे रूप एक हो जाता है। सतगुरु कहने सच नाल जुड़ना है। अखीर दी पंक्तियां विच मार्ग ते बख्शिश करदे कहने आसा मनसा ए शरीर है अंतर जोत जगाए। साढ़े अंदर आसा मनसा आप ही करना है जी, वो भी करना है, ये साढ़े आसा मनसा चलती आ रही है। बंदा लंबी सोचता है, सोचनी भी चाहिए है। तो सतगुरु कह रहे कई बार मन की बात जी मन से रह जाती है ना, जहाँ कुछ और है कि और भाई सतगुरु कहते शरीर आसा ते मनसा दे बनिया होया अंदर जोत जगाए, पर गुरु के अंदर शब्द की जोत जगाता है। नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए। कहते मनमुख बंदा बनिया रहता है माया के संगला दे विच, गुरमुख मुक्त कराए। जो साडा मुख गुरु वाल हो गया, गुरु की मत धारण कर ली, उदों मुक्त कराए, उदों असीं इन्हां वंडारां दे विचों इन्हां दुनिया दे झमेलिਆਂ विचों असीं मुक्त हो जाते हैं। गुरु मालिक जी कृपा करके समय में थोड़ा जिहा वध दे गए, माफी है जी, क्योंकि मेरे मन में ये सीगा कि अज लास्ट डे है। मैं वीर जी नूं बेनती की कि मैं इत्थे खड़ के गल करनी, क्योंकि उत्ते करके मैं जिवें हुण बोल रहा सी तुहाडे नाल गल्लां करने इदां दी गल्लां नहीं कर होणी सी, क्योंकि ताबिਆਂ ਦੀ एक मर्यादा होंदी है। लैक्चर विच आपां तुहानूं कुछ भी लिया, कुछ दस भी दिता, सो उम्मीद करदा और पर कुछ नहीं कि तुहानूं कहानी एक पता पै गई है ना, तो कहानियां जो तुहानूं याद रहणियां, जो कहानियां दी सिੱਖਿਆ भी तुहानूं याद रह जाणियां। सो जिहड़ा एक गुरमत कैंप लग्गिया सीगा जिहदे विच जिन्ने भी मैंबर साहबान ने सहयोग दिता है, कोई साडे बोले है कोई पिछे है, सारे का योगदान होता। ये नहीं कि जिसने भी उन्होंने योगदान होता उन्होंने तो ड्यूटी जीवन जी ने सारे ने लगी है। सारे मैंबर साहबान का सिख मिशन की दौलत कश्मीर के उनके समुचे मैंबरों का धन्यवाद आप सारे करना, मुझे भी करके जाना है, क्योंकि सानू ऐसे माहौल दिता एक दिन वास्ते बहुत कुछ सीखने दिता। इन्होंने अपना कीमती समा कढ़िया है, ठीक है। तुसीं भी धन्यवाद करना है, तुहाडा भी धन्यवाद, तुहाडे माता पिता का भी धन्यवाद। तुसीं आए टाइम कढ़ के सानू सुनिया, तुसीं रह के तुहाडे माता पिता ने तुहानूं भेजिया इत्थे, सो उन्हां दा भी धन्यवाद है जी। सो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी धन्यवाद है, जिन्हां दा भी सहयोग हुंदा है। सो आपां सारिआं नूं रल के धन्यवाद करना। धन्नवाद श्री गुरु ग्रंथ साहिबान जी का, जिन्हां दी बतौर जिन्हां दे उद्दम सानू बख्शिया, असीं गुरमत कैंप को लिखिया ते आप बच्चों ने सानू खोया। सो गुरु मालिक जी के पास मैं गल भी किया सी, अज फिर कहदा जी एक नहीं मैं 100 गलतियां करती है, ये नहीं होंदियां होंदियां मैं करती है। तुसीं सारे विद्वान तुसीं मैनूं माफ कर देना, मैं मैनूं कुछ ना कुछ दस नहीं जाना कि मैं जी गल तुसीं इदां नहीं इदां बोल रही है, ठीक है। कि हुण कोई सवाल होया वो भी मेरे नाल करना है जी। तो फिर एक बार सारे मैडम साहब वो आप संगत का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सारे बच्चों का तुहाडे माता पिता का धन्यवाद करना जी। सो एक बारी 100 गलतियां मैं करके चलिया, पूरे की माफी मंगदा जी। फिर एक बार फतेह बुलाते हो जी, आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।